जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता की अंतिम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता एग्जाम से संबंधित अगर किसी तरह की कुछ भी चीज़ें होती है तो एग्जाम से पहले ये आपका अंतिम अपडेट है। अब जो भी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा दोस्तों, वह एग्जाम के बाद जो है अब आपको अपडेट मिलेगा, क्योंकि ये अपडेट जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 19 जुलाई को झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा देने के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी करके जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, इस परीक्षा में आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ही आवश्यक है कि आप कितने सीटों में जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है फॉर्म को फिलअप किया गया है, यानी कि फाइनली जो है इसमें कितने अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं दोस्तों। और आपके पूरे चौबीसों जिला में अगर केंद्रों की बात करें तो 813 परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए हैं, जहाँ पे एक सीट में अगर हम बात करें तो 633 अभ्यर्थियों का दावा है, यानी कि एक सीट के लिए 633 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसमें से 633 में एक अभ्यर्थी का ही होगा, बाकी 632 अभ्यर्थी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे फेल होने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से आपको दिखाई जाएगी दोस्तों और बताई जाएगी, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप इस गणित को समझ लेते हैं तो यकीनन आप सफल होने के लिए जो है प्रबल दावेदार होंगे। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में न्यूज़ खबर में जो है आ रहा था सामने दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर की क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही इस परीक्षा का आयोजन कर रही है। तो ये भी जानकारी आपको वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों कि सच में क्या जम्मू कश्मीर के जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में आप नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए वह सबसे पहले जो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास हो सके तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 813 परीक्षा केंद्रों पर 3 पालियों में जो है परीक्षा होगी, और कुल इसमें 3.22 लाख अभ्यर्थी जो है शामिल होंगे, यानी कि 3,22,000 अभ्यर्थी जो है आपका इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। लगभग आपके 3 लाख अभ्यर्थी तो शामिल होंगे ही होंगे दोस्तों। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता अगर एक पद के लिए अगर जो अभ्यर्थी अपनी कंपटीशन पे जा रहे हैं, यानी कि जो अपनी तैयारी के बदौलत जो एक सीट का दावेदार यहाँ पे माना जा रहा है दोस्तों, वह 633 अभ्यर्थियों का दावेदार जो है यहाँ पे माना जा रहा है, जो कि आपका 19 जुलाई को जो है ये आपका परीक्षा का आयोजन होना है। और आपको ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों कि आपके जो परीक्षा केंद्र हैं कहाँ कहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र बनाया गया है, और ये जो है दोस्तों कितनी जो है अभ्यर्थियों को इन केंद्रों पर जो है परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो आपको हम यहाँ पे बता दें दोस्तों कि कुल जो है परीक्षा केंद्रों की संख्या आपका 813 है, जिसमें से 132 परीक्षा केंद्र केवल रांची में बनाए गए हैं, यानी कि सबसे अधिक परीक्षा केंद्र जो है आपको रांची में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावे अगर हम बात करें, ये परीक्षा का आयोजन जो है आपका 29 जुलाई को होने वाला है, और इसमें रेलवे के स्पेशल ट्रेन भी जो है चलाया जाएगा। डीआरएम करुणानिधि सिंह ने कहा है कि उन्हें कर्मचारी चयन आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने पत्र लिखा है और जानकारी दी है कि परीक्षा को लेकर के राज्यों में इतना केंद्र जो है 813 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कि रांची में 132 परीक्षा केंद्र पर जो है अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावे जो है दोस्तों आपका बोकारो में 66 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें से आपका 30,579 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे शामिल होंगे। इसके बाद अगर हम बातें करें दोस्तों तो आपका
चतरा में जो है 12 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 4,248 अभ्यर्थी वहां पे शामिल होंगे। देवघर में कुल आपका 43 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 16,152 अभ्यर्थी जो है देवघर में परीक्षा में शामिल होंगे। इसके बाद आपका धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जो कि 78 परीक्षा केंद्र है और यहाँ पे 29,930 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दुमका में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 9,564 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद आपका पूर्वी सिंहभूम में कुल 90 परीक्षा केंद्र बनाया गया है दोस्तों, यानी कि दूसरा जो आपका सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है वह पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया है, जो कि 39,840 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आपके शामिल होंगे। इसके बाद गढ़वा में जो है दोस्तों 15 परीक्षा केंद्र आपका बनाया गया है, जो कि आपका 4,932 अभ्यर्थी शामिल होंगे। गिरिडीह में कुल 25 परीक्षा केंद्र है, जिसमें से 11,400 अभ्यर्थी शामिल होंगे। गोड्डा में आपका 17 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 7,229 अभ्यर्थी शामिल होंगे। गुमला में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे 5,808 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हजारीबाग में वहीं पे आपका जो है दोस्तों 71 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें से जो है आपका 26,943 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जामताड़ा में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 4,380 अभ्यर्थी शामिल होंगे। खूंटी में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 4,380 जो है आपके शामिल होंगे। कोडरमा में कुल 22 परीक्षा केंद्र है और जिसमें से 8,220 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लातेहार में कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर 3,972 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं पे आपका जो है दोस्तों लोहरदगा में 18 परीक्षा केंद्रों पर जो है 5,436 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पाकुड़ में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 6,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके बाद पलामू में 18 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे आपका 8,532 परीक्षार्थी शामिल होंगे। रामगढ़ में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे 9,480 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं पे हजारीबाग में आपका 11 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जो कि 3,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और सरायकेला खरसावां में 25 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे आपका 10,102 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और आपका सिमडेगा में कुल सिमडेगा में जो है 11 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे आपका 4,392 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं पे पश्चिम सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे 26 परीक्षा केंद्र है, जो कि 9,948 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आपका शामिल होंगे। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे झारखंड के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ पे अभ्यर्थी जो है आपके शामिल होंगे। रांची में कुल अगर बात करें दोस्तों 132 परीक्षा केंद्रों में जो है कुल आपका 60,000 अभ्यर्थी जो है, यानी कि सबसे अधिक जो है आपका परीक्षा केंद्र आपके रांची में बनाया गया है। इसके बाद जो है आपका पूर्वी सिंहभूम है, इसके बाद जो है हजारीबाग, यानी कि सबसे अधिक अभ्यर्थियों का जो है यहीं पे परीक्षा केंद्र आपका बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि प्रथम पाली का जो एग्जाम है वह 10:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे से लेकर के प्रथम पाली का जो एग्जाम है वह 8:30 से 10:30 के बीच में है। इसके बाद आपको 1 घंटा का समय मिलेगा और अंदर में ही रहना है, आपको बाहर निकलने का समय नहीं दिया जाएगा दोस्तों। जिसमें से दूसरा पेपर का यानी कि द्वितीय पाली का जो आपका एग्जाम है और इस एग्जाम जो है आपका 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच होगा। इसके बाद 1:30 बजे के बाद जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर जो है आपको आपका जो एग्जाम है वह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक जो है आपका एग्जाम होना है। इस तरह से 3 पालियों में जो है आपका एग्जाम होना है और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका सुबह 7 बजे है दोस्तों। 7 बजे जो है आपको परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना है। तो ये कुल मिलाकर जो है जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अपनी मेहनत से जितनी भी आपने तैयारी किया है, जितनी भी आपने इतने दिनों में जो भी कुछ जानते हैं दोस्तों उसको उतने में समेटने का कोशिश करें और अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट एग्जाम में देने का कोशिश करें। अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत रखें और परीक्षा केंद्र पर आप अपना एडमिट कार्ड, अपने साथ 2 आईडी प्रूफ, फोटो और पेन को ले जाना आवश्यक है दोस्तों। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें और अपने बैग में रख लें। एक पेन के जगह पे आपको कम से कम 2 या 3 पेन रखना चाहिए दोस्तों।
ब्लैक ब्लू दोनों में आप कोई भी पेन जो है यूज कर सकते हैं। और जो है दोस्तों आपको एकदम कूल माइंड से अपनी एग्जाम देना है। ये नहीं कि ये प्रश्न, पहला प्रश्न अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी हड़बड़ाहट हो गया, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, ऐसा नहीं होना है दोस्तों। आपको कूल माइंड से सोचना है कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो आगे निकलते हैं, आगे प्रश्न बनाएंगे। तो कभी भी एक प्रश्न में जो है फंस करके टाइम जो है इंगेज में ना रहें दोस्तों, क्योंकि समय आपके लिए काफी ज्यादा कीमती है। और सबसे पहले जो है आपका पेपर तीसरा का एग्जाम है, फिर जो है दूसरा पेपर का एग्जाम होगा, इसके बाद सबसे लास्ट में जो है पहला पेपर आपका एग्जाम होगा क्वालिफाइंग। तो अगर तीसरा पेपर आपका खराब चले जाता है तो निश्चित तौर पे दूसरा पेपर भी आपका खराब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि माइंड में जो है किसी भी प्रकार की कोई टेंशन जो है ना रखें, और अपने जो भी आपके भगवान है, जो भी आप जिसे भी अपने श्रद्धा पूर्वक आप मानते हैं, उसे याद करके परीक्षा में अपना जितनी भी तैयारी किए हैं उसे याद करके बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न आपको आता है उसे सॉल्व पहले करेंगे। इसके बाद अगर आपको तुक्का लगाना है दोस्तों तो थोड़ा सा सोच समझ के, ऑप्शन को ध्यान से देख करके और प्रश्नों को अच्छी से पढ़ करके समझ करके ही इसके बाद ही जो है आप तुक्का लगाएं दोस्तों। और सबसे बड़ी जो अपडेट है दोस्तों आपका कि क्या सच में जम्मू कश्मीर के जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी के द्वारा इस परीक्षा का जो है आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दे दो, ये जो है आपका 100% जो है सही बातें हैं दोस्तों। आपका जो जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी के द्वारा जो है आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम जो है वो लिया जा रहा है। और इससे पहले जो है आपका उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम भी जो है दोस्तों आपका इसी कंपनी के द्वारा लिया गया था। और उसी कंपनी के द्वारा, यानी कि जिस कंपनी के द्वारा उत्पाद सिपाही एग्जाम आपका आयोजन कराया गया था, उसी कंपनी के द्वारा जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सचेत रहें। और आप लोगों से मेरा एक अंतिम रिक्वेस्ट होगा कि आपके अगर आसपास में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटियां आपको देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां देखने को मिलती है, जैसे कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि अपना कॉपी जो है खाली छोड़ देंगे, या 20 या 30 सवाल ही बनाएंगे, बाकी कॉपी खाली छोड़ देंगे, तो उसका रोल नंबर आप जरूर से नोट करके रखें दोस्तों। और आप नोट करने के बाद जो है जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें जो है आपको मिलान करना है कि क्या उस बच्चे का रिजल्ट जो है कहीं हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। साथ में अगर सेंटर पे कोई गैस क्वेश्चन अगर पढ़ते हुए आपको मिले तो उसका जरूर से आप वीडियो बनाएं, उसका फोटो खींचें और चेहरा के साथ उसका फोटो जो है लेने का प्रयास करें दोस्तों। और ये सारी चीजें अपने एविडेंस के तौर पे रखें। इसके बाद जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे आप ऐड होके ये सारी जानकारी हमें बता सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आगे क्या कुछ करना है आपको सारी जानकारी जो है इसके बाद बताई जाएगी। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ियां आपको सामने देखने को मिलती है तो जरूर से आप जो है उसे अपने एविडेंस के तौर पे जो है बनाने का कोशिश करेंगे। अगर कॉपी कहीं पे आपको सील किया हुआ नहीं मिले दोस्तों तो आपको उलझना नहीं है। जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा संचालक होंगे, उसके साथ आपको उलझना नहीं है, शांतिपूर्वक बातें करना है, शालीनता से बातें करना है और एक एक चीजें को बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, किसी से भी जो है उलझने का आप प्रयास नहीं करेंगे। तो ये मेरा अंतिम संदेश है दोस्तों। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जो है सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और अच्छा तैयारी आपने किया है और उस तैयारी का आप सबसे बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी दोस्तों, जो कि आपका ये उत्पाद सिपाही में आपने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। तो जब वही कंपनी इस एग्जाम का कंडक्ट करा रही है तो अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई हंगामा होता है तो जरूर से आप लोग अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड रखें उस हिसाब से दोस्तों। तो चलिए, ये छोटी सी अपडेट थी, फिर आपके साथ एग्जाम के बाद हम अपडेट में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार। अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वह सबसे पहले जो है आप तक पहुंच सके। साथ में आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो आपसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।